guys, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर द प्रपोजल. चैप्टर का नाम है और थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. काफी मजेदार चैप्टर था, तो चलिए इसके क्वेश्चंस भी इतने ही मजेदार होने वाले हैं और इन्हें हम करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लेमोव हैव कम फॉर. तो पहला क्वेश्चन कहता है कि किस बात के लिए हमारा जो चुबुकोव था वो सस्पेक्ट कर रहा था कि क्या पर्पस हो सकता है लोमोव का उसके घर आने का. सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ ही सिंसियर व्हेन ही लेटर से एंड आई हैव लव्ड यू माय एंजल एज इफ यू वर माय ओन सन, फाइंड रीजन फॉर आंसर फ्रॉम द प्ले. तो ये सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अच्छा जब वो बाद में बातें होती है तो फिर वो कहते हैं कि अरे मैं तो तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ, तुम मेरे खुद के बेटे हो, ऐसा मैं तुम्हें प्यार देता हूँ. तो आपको क्या लगता है कि वो सच में ये बात सिंसियरली कह रहा था, बहुत मन से कह रहा था? आपको अपने आंसर में तर्क देना है प्ले के जरिए, यानी कि इस नाटक के अंदर कुछ इंस्टेंस हुए होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो सच में वो कह रहा था या बातें बना रहा था. तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं इसका. सो द फर्स्ट आंसर सेज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज कम टू बोरो मनी. तो हमारा जो चुबुकोव है वो क्या कहता है कि अरे लगता है अपना पैसे लेने आया हूं, मैं इसे एक पैसे नहीं दूंगा. सो ही सस्पेक्ट्स दैट लोमोव हैव कम टू बोरो मनी. He is not sincere. अब वो जो सेकंड आंसर है वहां चलते हैं. ये क्या कह रहा है कि वो जब इसने ये बात कही कि and I have always loved you my angel as if you are my son, तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि वो इस बात को कहने में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था, वो बिल्कुल मन से नहीं कह रहा था, ऐसे बनावटी बात कह रहा था. After some movement, Chubukov starts fighting with Lomov over petty matters. और हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वो तुरंत ही थोड़े ही देर बाद क्या होता है, लड़ने लग जाता है लोमोव से जब उसकी बेटी ऑक्सन मेडो की बात करती है. सो चुबुकोव बिल्कुल भी लोमोव को पसंद नहीं करता होता है और बिल्कुल भी उसे अपनी बेटे की तरह नहीं मानता है, और साथ ही साथ इतना लड़ता है और इतनी गालियां देता है वो कि वो बेचारा हमारा लोमोव बाहर चला जाता है, उस घर के बाहर भाग जाता है. In fact, he sides with his daughter in fighting with Lomov. कोई बात नहीं, बेटी का साथ दे रहा था उसमें, उसके साथ है कि कोई भी इंसान अपनी बेटी का ही साथ देगा, लेकिन फिर भी वो ये दिखाता है कि भाई तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि इतनी ज्यादा गालियां देता है कि कोई भी इंसान इंसल्टेड फील करे हमारे लोमोव के सिचुएशन के अंदर. He even abuses Lomov. He calls him bad names. बहुत बुरे नाम से बुलाता है हमारे लोमोव को. This shows his insincerity in saying this flattering sentence. और ये जो पूरा वाक्या हुआ, ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ, वो दिखाता है कि हमारा जो चुबुकोव है वो बिल्कुल भी सिंसियरली हमारे लोमोव को ये सेंटेंस नहीं बोल रहा होता है, वो बिल्कुल भी लेमोव को अपना बेटा नहीं मानता है. This was your first question. Second question देखते हैं. Chubukov sees of Natalia as if she won't consent. She is in love. She likes a love-sick cat. तो यहाँ पे हमारा चुबुकोव क्या कहता है, जब लोमोव बोल रहा होता है कि अच्छा आपकी बेटी मानेगी शादी के लिए, तो क्या कहता है, मानेगी क्यों नहीं, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है. तो आपको क्या लगता है वो सच में पागल के प्यार में नतालिया इस लोमोव की? क्या आप एग्री करते हो? जो भी आप आंसर दोगे उसमें क्या करना है, आपको रीजन देना है, कारण बताने हैं. तो चलिए आंसर देते हैं इसे. मुझे लगता है, मैं पर्सनली फील करती हूँ नतालिया उसे प्यार करती थी, क्योंकि जब वो लड़ते हैं और वो बाहर चला जाता है, जब बहुत ज्यादा गालियां होने लगती तो लोमोव जब घर से बाहर निकल जाता है तो गलती से चुबुकोव बोलता है कि अरे तुम्हारा प्रपोजल तुम्हारे लिए आया था वो लेके. तो नतालिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बहुत ही ज्यादा हिस्टेरिकली, बहुत ज्यादा जोर से रोने लगती है, नहीं अब भी लेके आओ. तो इट शोज कि कहीं ना कहीं नतालिया लेमोव को लाइक करती है, चाहे उसके धन के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए हो, या फिर उसे एज अ पर्सन लाइक करती है, लेकिन नतालिया लाइक करती है हमारे लोमोव को. सो यस, नतालिया इज इन लव विद लोमोव. In the play, we have noticed that Natalia constantly argued and disagreed with Lomov in every respect. हमने ये देखा कि हर बात में नतालिया आर्ग्यू कर रही है, बहस लड़ा रही है, डिसएग्री कर रही है लोमोव की हर बात पे. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब लोमोव घर छोड़ देता है, जब वो घर से बाहर चला जाता है, when Lomov left after the argument, Chubukov told her that he had actually
come with a marriage proposal for her. और जब चुबुकोव बताते कि तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया, उसकी हिम्मत, तो हमारी नतालिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है. So on hearing this, Natalia started weeping, रोने लग जाएगी वो अब, ठीक है. And asked her father to bring back Lomov at once. और कहती कि अभी के अभी लेके आओ उसको. The statement shows that she actually in love with him. She said, bring him back, bring him here quickly, fetch him. तो ये जो sentences है वो क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि नतालिया सच में लोमोव को लाइक कर रही होती है, प्यार करती है, और वो कहती है अपने पापा से कि जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ. बहुत हिस्टेरिकली, बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लग जाती है. तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नतालिया हमारे लोमोव के प्यार में थोड़ी सी पागल तो जरूर है. थर्ड क्वेश्चन कहता है, find all the words and expression in play that the character used to speak about each other and the accusation and insult they hurl at each other. तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुला रहे हैं. तो हमें वो सारे इंसल्टिंग नेम्स, वो सारे नामों को लिखना है जो कि इस पूरे प्ले में यूज हुआ है. लोमोव के लिए कई बार हमने देखा चुबुकोव क्या कह रहा है, उसको मैलिकियस कह रहा है, डबल फेस कह रहा है, और कई बार जो हमारा लोमोव है वो भी क्या कह रहा है, नतालिया को बहुत प्यार भरे नामों से भी कई बार बुला रहा है, कई बार कुछ नाम दे रहा है. जैसे कि एक बार उसने कहा कि शी इज वेल एजुकेटेड, ऑल्सो कहता है कि नॉट वेरी गुड लुकिंग. तो ये सारे नेम्स हमें हमारे कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को दे रखे थे. तो हमें इन्हीं नेमों को बताना है कि क्या क्या नेम्स हमारे कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को दिए थे. तो फर्स्ट नतालिया जो थी वो लोमोव को सबसे पहले क्या कहती है, रास्कल और मॉन्स्टर, दो नामों से नतालिया लोमोव को बुलाती है. ना चुबुकोव, नतालिया का फादर, लोमोव को किस नाम से बुला रहा है, द विलेन, द स्केयरक्रो, द ब्लाइंड हेन, turnip ghost, the stuffed sausage, the wizen-faced frump, malicious, double face को पता है ना, दो मुंहा सांप, pup, old rat, sweet, milk, soap and food. तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, अगर आपको कोई परेशान करे तो आप भी बोल सकते हो, but never try to do this. आपने देखा कितना बुरा होता है प्ले के अंदर, है ना, और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप उन्हें ये नाम बोलोगे. विलेन का मतलब आप सभी को पता है, शातिर होते हैं विलेन्स, बदमाश को कहते हैं. तो दीज आर द नेम जो कि हमारे चुबुकोव ने लोमोव को बुलाया. चुबुकोव लोमोव को ही नाम नहीं देता, बल्कि उसके पिताजी को भी अलग अलग नामों से बुलाता है. क्या बोलता है, एक बार उसको बोलता है कि तुम्हारे पिता क्या थे, अ ग्रेट गजलिंग गैम्बलर, मतलब पक्का जुआरी था तुम्हारा पिता. लोमोव के पिता को ये कहता है. ना लोमोव अब चुबुकोव को क्या बुलाता है, इंट्रीगर, नतालिया की मदर को हम्प बैक बाइटर, ये सारी चीजें नतालिया की मम्मी को बोलता है. हम्प बैक का मतलब बैक जिसकी झुकी हुई होती है, बैक बाइटर मतलब पीछे से क्या करने वाले, बाइट करने वाले, या फिर पीठ पीछे छुरा भोगने वाले, ऐसा नतालिया को मदर को बुलाता है. वहीं चुबुकोव लोमोव को कई बार बहुत प्यार से बुलाया, जैसे कि एक बार उसने माय एंजल बुलाया था, दूसरी बार उसने माय प्रीशियस बुलाया था. एंड लास्ट में हम बताएंगे कि लोमोव नतालिया को क्या बुलाता था. तो नतालिया को उसने एक्सीलेंट हाउसकीपर बुलाया था, नॉट वेरी बैड लुकिंग बुलाया था, एंड ऑल्सो वेल एजुकेटेड भी बुलाया था. तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि लोमोव ने नतालिया को दिया था. सो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर हमने ऐसे नामों को देखा जो कि एक दूसरे को बुरा कहने के लिए बुलाया गया था. दो ही ऐसे नाम हमने देखे हमारे लोमोव के लिए जो कि अच्छे नाम से पुकारा गया था. एक था माय एंजल, जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और दूसरा था उसके लिए यूज हुआ, वो था माय प्रीशियस. ओके, सो दीज टू नेम्स आर गिवन टू लोमोव. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, think of 5 adjectives or adjectival expression of your own to describe each character in the play. तो आपको हर कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर थे इस प्ले में, उसको एक एक एडजेक्टिव या फिर एक ऐसा नाम देना है जो कि उसकी विशेषता बताए हर कैरेक्टर को. 5-5 नाम आपको देने हैं. तो सबसे पहले लोमोव से स्टार्ट करते हैं. असर्टिव कह सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा अपनी बातों को रखने वाला. वीक हार्टेड कह सकते हैं, कमजोर दिल का. डेफिडेंट कह सकते हैं, स्टूपिड कह सकते हैं, इडियोटिक, कल्चर्ड इन ड्रेसेस. कल्चर्ड इन ड्रेसेस का मतलब क्या होता है कि अच्छे से तैयार होने वाला. नतालिया को हम क्या क्या बुला सकते हैं, सबसे पहले तो झगड़ालू, क्वेरलसम कह सकते हैं,
फुलिश यानी कि मूर्ख कह सकते हैं, इडियोटिक अनवाइज कह सकते हैं, बिल्कुल भी उसके अंदर दिमाग नहीं था। तुरंत देखा शादी हुई और कहती कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि हमारा पिज्जा तुम्हारे गेस्ट से अच्छा है, तो अच्छी बात थोड़ी ना है। इमेच्योर भी थी, मतलब कोई भी बात को लेकर लड़ जाती थी, मीन थी वो बहुत ज्यादा। देखा वो बेचारा भी उठ के आया है, अभी उसको पैल्पिटेशन से उभरा है और उसके साथ फिर से वो लड़ने लग गई। दीज आर सम नेम्स जो कि मैं पर्सनली नतालिया को देना चाहूंगी ना। नतालिया के फादर चुबुकोव को मैं मीन कहना चाहूंगी, असर्टिव, अपनी बातों को रखने वाला, बहुत जोर से रखने वाला, लो माइंडेड, क्योंकि अगर वो चाहता तो नतालिया और लमोट की लड़ाई को सुलझा सकता था, बट नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। कम दिमाग था उसके अंदर और इसी वजह से उसने उस लड़ाई को और बढ़ा दिया, एक्सेलरेट करवा दिया। अब्यूजिव था, बहुत ज्यादा गालियां देता था, क्वेरलसम था, लड़ाई करता था, बिल्कुल नतालिया की तरह ही, और इनसेंसिबल, बेतुका इंसान था वो। ठीक है, दीज आर द 5 नेम्स जो कि मैं इन तीनों कैरेक्टर्स को देना चाहूंगी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Can you now imagine what these characters will quarrel about next? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा क्या वाक्या होगा जिसके लिए ये तीनों लड़ने वाले हैं? तो मुझे तो लगता है ना, कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बातों के लिए लड़ने वाले हैं, लेकिन लड़ेंगे जरूर ये निश्चित। अब क्या बात पे लड़ेंगे मुझे नहीं पता, बट लड़ेंगे तो जरूर ही। तो लिखते हैं इसको। All of the character appears to have short fuse and are thus likely to get into a fight over tiniest of matters. तो जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना, वो बहुत कम दिमाग वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट फ्यूज है उनका, तुरंत ही दिमाग उनका उड़ जाता है, वो सीधा लड़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी लड़ते हैं वो लोग। They will get into a fight sooner or later, it is safe to say. और अगर हम ऐसा कहें कि वो फाइट करेंगे तो यही हमारे लिए सेफ होगा, वो करेंगे लड़ाई। अब किस बात पे करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तो these were the questions जो कि हमें इस चैप्टर में करने थे। ना अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहाँ पे आपसे ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.